दोहावली का अगला प्रकरण है सीता लक्ष्मण और भरत के राम प्रेम की अलौकिकता। सिया सुमित्रा सुवन गति, भरत स्नेह सुभाऊ, कहिबे को सारद सरस, जन्मे को रघुराऊ। श्री सीता जी तथा श्री लक्ष्मण जी के अनन्य प्रेम की चाल और श्री भरत जी के प्रेम और स्वभाव को कहने के लिए केवल सरस्वती जी ही समर्थ है और जानने के लिए केवल श्री रघुनाथ जी ही। उनकी बात को भला रघुनाथ जी के अलावा कौन कह सकता है। इस दोहे में अलौकिक प्रेम की बात गोस्वामी जी बता रहे हैं। इन लोगों का प्रेम भक्ति है, इनको कहा नहीं जा सकता। इनको शेष शारदा सरस्वती जी कहे तो कहे, जानना तो सामान्य लोकजन के वश में नहीं है। वो तो भगवान ही जानते हैं कि कैसा क्या है, भगवान ही अनुभव कर सकते हैं। तो भगवान की भक्त वत्सलता और सीता लक्ष्मण और भरत के प्रेम की अलौकिकता, यानी भक्त के प्रेम की अलौकिकता गोस्वामी जी बता रहे हैं। आगे के दोहे में भी भक्त के हठ, दुष्टता और मूर्खता बता रहे हैं। अगला दोहा है, जानी राम न कही सके, भरत लखन सिय प्रीति, सो सुनी गुनी तुलसी कहत, हठ सठता की रीति। श्री भरत जी, श्री लक्ष्मण जी और श्री सीता जी के प्रेम को श्री रामचंद्र जी ही जान सके, पर वे भी उसका वर्णन नहीं कर सके। इस बात को सुनकर और विचार कर भी तुलसीदास हठवश उनके प्रेम का वर्णन करने चला है। यह उसकी दुष्टता और मूर्खता की ही निशानी है। क्या बात, अद्भुत बात गोस्वामी जी अपने बारे में बोल रहे हैं। गोस्वामी जी अपने लिए ही कह रहे हैं कि मैं हठी हूँ, दुष्ट हूँ और मूर्ख हूँ। शायद ही कोई भक्त अपने बारे में ऐसा सोच सकता है और अपने बारे में कह सकता है। अगर वे हठी हैं, दुष्ट है और मूर्ख हैं तो हम लोग कहाँ करें? ये लाख टके का प्रश्न है, क्योंकि राम जी ने तो बताया नहीं कि कौन कितना प्रेम करता है। जो कि ज्ञानी है वो तो कहते नहीं, तुलसी कैसे कहे? ये तो उनकी हठता, दुष्टता, मूर्खता है। सच तो ये है कि भगवान जितने दिव्य होते हैं, भक्ति उतनी दिव्य होती है, भक्त भी उतने दिव्य होते हैं। एक चीज ध्यान रखना चाहिए, प्रभु की कृपा से, प्रभु के संयोग से, प्रभु के द्वारा हर असंभव संभव है। उसी तरह भक्ति के प्रभाव से और भक्त के प्रभाव से भी असंभव संभव हो जाता है। भक्त अगर हाथ उठाए, उसके हाथ प्रार्थना के लिए उठे, तो कर्म विधान एक तरफ रहता है, कोई महत्व और कोई मूल्य नहीं रह जाता उसका। सब कुछ संभव है अगर भक्ति है। जहाँ भक्ति और भगवान हो जाए वहाँ सब कुछ संभव है। ये तो विधाता के ऊपर कृपा है, भक्त की, विधाता के विधान पर, कि भक्त का मन संसार में नहीं रहता, भगवान में रहता। नहीं तो भक्त हाथ फैलाएगा तो भगवान दे ही देंगे, चाहे भाग्य में हो या ना हो। ऐसी कौन सी चीज है जो भगवान उसको ना दे सके? कभी कभी तो मेरे मित्र कहते हैं, भगवान अगर अगला जन्म देना तो भिखारी बनाना। वो कहते हैं ये मेरे दिल की ख्वाहिश है, ये संसार हमें रुचा नहीं, इसमें मुझे रस आया नहीं।